आज का वीडियो स्पेशली गर्ल्स और लेडीज के लिए, इनफैक्ट बॉयज को भी देखना चाहिए आज का वीडियो, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपके घर में भी कोई फैमिली में जो लेडीज हैं वो अभी अभी प्यारी सी मम्मा बनी है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका ब्रेस्ट का जो फीड है वो बच्चे को प्रॉपर मिल पाए, क्योंकि बहुत सारी लेडीज के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि उनका प्रॉपर मिल्क डेवलप नहीं हो पाता, बन नहीं पाता, बच्चे का पेट नहीं भर पाता। तो ऐसे समय में इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम बहुत तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जो लॉन्ग रन में जाकर हमारे लिए और हमारे बच्चे के लिए दोनों के लिए नुकसानदायक है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे घरेलू होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिनका आपने इस्तेमाल अगर कर लिया तो जो आपका ब्रेस्ट मिल्क है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से आना शुरू हो जाएगा। तो देरी किस बात की, आज का बेहतरीन सा वीडियो शुरू करते हैं। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसी कॉमन चीजें खाने पीने की जो बिल्कुल ही नेचुरल हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, जिसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनके अंदर जो ब्रेस्ट मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा खासा बढ़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है वो चीजें। दोस्तों, सबसे अच्छी बात क्या है, जो मैं चीजें आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आपको आपके घर पर या फिर आपके आसपास जो परचून की दुकान है वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगी, वो भी बहुत कम प्राइस पे। और डोंट वरी, ये बिल्कुल सेफ है, क्योंकि रिसर्च में, स्टडीज में भी पाया गया है कि ये ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो सबसे पहला जो चीज है वो है मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स। दोस्तों, फेनुग्रीक सीड्स जो होती हैं हजारों सालों से इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इस्तेमाल करी जा रही हैं। बहुत सारे बड़े बुजुर्ग जो हैं हमारे घर में वो हमें यही रेकमेंड करते हैं कि जो लेडीज जो कि बच्चों को दूध पिलाती हैं कि उनको मेथी दाने का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे जो आपका मिल्क का प्रोडक्शन है वो अच्छा खासा बढ़ जाता है। अब ये साइंटिफिकली भी प्रूफ हो चुका है, क्योंकि मेथी दाना के अंदर कुछ ऐसे फाइटो एस्ट्रोजन्स पाए जाते हैं जो कि बॉडी के अंदर लेडीज में ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। अगर आप ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने के लिए मेथी दाने का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका तरीका बहुत ही आसान है। इसको आप फटाफट से कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, 1 से 2 टेबलस्पून मेथी दाना लेना है। रात को सोते समय 1 ग्लास पानी के अंदर आपको भिगा देना है। अब सुबह जब आप उठेंगे खाली पेट तो आपने इसका इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आप इसका पानी पी लीजिए और जो मेथी दाने के बीज है वो आप इनको अच्छे से चबा चबा कर खा लीजिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप इस पानी को पी लीजिए और दाना जो आपके पास बचता है मेथी का उसको आप पीस लीजिए और इसके अंदर आप मिला लीजिए 2 चम्मच शहद। उसके बाद आप इसे खा लीजिए। तीसरा तरीका क्या है, इस पानी को आप पी लीजिए और मेथी दाना आपका जो बचता है उसको पीस के या तो आप रोटी के स्टफ में या फिर पराठे के अंदर डाल लीजिए, सब्जी के अंदर डाल लीजिए। इन तीनों तरीके से आप इक्वली गुड रिजल्ट आपको जो है मिलेंगे और आपका जो ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी होम रेमेडी है सौंफ यानी फेनल सीड्स। दोस्तों, सौंफ के अंदर प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिसके कारण से लेडीज के अंदर जो ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। अगर आप सौंफ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 टीस्पून सौंफ लेना है। इसको आप 1 कप पानी के अंदर डालकर उबाल लीजिए। 4 से 5 मिनट आप इसको अच्छे तरीके से उबालिए। उसके बाद इसको छान लीजिए और 2 टाइम चाय की तरह आप इसको सिप सिप करके पी लीजिए। इससे जो आपके ब्रेस्ट का मिल्क का प्रोडक्शन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ सौंफ जो है पेट के दर्द को भी ठीक करता है और साथ में अगर आपके बच्चे के पेट में बहुत ज्यादा ऐंठन होती है या दर्द रहता है या फिर गैस की प्रॉब्लम है, ये उसको भी ठीक करता है। लेकिन अगर लेडीज यानी जो नर्सिंग वुमेन होती है अगर इस तरह का सौंफ या चाय का इस्तेमाल करती हैं तो उसकी वजह से बच्चों के अंदर जो डाइजेशन की पावर है वो भी काफी हद तक बढ़ जाती है। तीसरी बहुत ही बढ़िया जो चीज है जो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाती है वो है क्यूमिन सीड यानी कि जीरा। जीरे के अंदर प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो कि आपके अंदर शरीर के अंदर जो है आयरन की डेफिशिएंसी को दूर करती है, जिसकी वजह से लेडीज के अंदर नया खून बनता है और ताकत बनती है। क्योंकि जो लेडीज बच्चे को दूध पिलाती हैं अक्सर उनके अंदर कमजोरी आने लगती है, तो अगर आप जीरे का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके जो ब्रेस्ट का जो मिल्क है उसकी प्रोडक्शन बढ़ने लगेगी। इसके साथ साथ बॉडी में कमजोरी नहीं आएगी। और एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी और बहुत ही बढ़िया फायदा जो होता है जीरे का वो ये है कि आपके पेट को ठीक रखता है। बच्चे जिनके पेट के अंदर बहुत ज्यादा ऐंठन होती है, दर्द की शिकायत रहती है या जिन माओं को भी डाइजेशन से जुड़ी समस्या रहती है यानी एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसी माओं के लिए जीरे का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो बस इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी आप नोट कर लीजिए। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा जीरा लेना है 1 चम्मच। पहले उसे आप ड्राई रोस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा भून लीजिए। भूनने के बाद आप इसको एक ग्राइंडर के अंदर डाल लीजिए, पीस लीजिए। थोड़ा यानी 1 चम्मच भी ले सकते हैं, 100 ग्राम भी ले सकते हैं, ताकि वो अच्छे से भूनकर पिस पाए। उसके बाद इस पाउडर को आपने एक एयर टाइट कंटेनर में कांच के बर्तन में स्टोर करके रख लेना है। अब इस पाउडर का आपको रोजाना 1 टेबलस्पून दिन में आपको खाना है। ठीक है, इस तरीके से या तो आप शहद के साथ खा सकते हैं या फिर गाय के देसी घी के साथ खा सकते हैं या फिर ऐसे ही 1 चम्मच लेकर ऊपर से पानी पी सकते हैं। और इसका इस्तेमाल कोशिश करेगा कि जब भी आप खाना खाते हैं उसके बाद करें।
चौथी बहुत ही बढ़िया और कॉमनली इस्तेमाल की जाने वाली चीज जो ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाती है वो है मखाना। दोस्तों मखाना यानी फ्लॉक्स सीड्स जो है, इसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है, बहुत ही हेल्दी होता है। मखाने के अंदर कैल्शियम भी होता है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप मखाने का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको एक कटोरी मखाने लेने हैं और उनको गाय के घी में थोड़ा सा भून लेना है। जब ये अच्छे तरीके से भुन जाए, रोस्ट हो जाए, क्रंची हो जाए, तो आप इनको निकाल लीजिए। इसे चाहे तो टेस्ट के लिए थोड़ा थोड़ा आप काली मिर्च मिलाकर या नमक मिलाकर खा सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं। दिन में कम से कम आपको 2 टाइम इसको खाना है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आप दूध में डालकर खा सकते हैं, एज अ खीर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो किसी भी फॉर्म में खाएं, बट आपको खाना है, तो आपको इस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गार्लिक। जी हाँ, एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल होम रेमेडी है जो कि ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। गार्लिक के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर ब्रेस्ट की मिल्क की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। अगर ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के लिए आप गार्लिक का इस्तेमाल करते हैं तो उससे अच्छा और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। पहला तरीका है कि अगर आप इसकी चटनी बनाकर खा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इसको अचार के तौर पर खा सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आप गार्लिक की 2-3 कलियां लीजिए, इसको बारीक बारीक आप कट कर लीजिए और उसके बाद देसी घी में थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए, शैलो फ्राई जैसे हम कहते हैं। उसके बाद अपने खाने के जो ऊपर है वो इसका डाल लीजिए, या फिर गुड़ के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको उसका टेस्ट खराब लगता है। गार्लिक के साथ आपको एक और जो बढ़िया एडवांटेज मिलती है वो ये है कि जो भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि दूध पीने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, उन बच्चों की माँ को अक्सर इस तरह के गार्लिक खिलाया जाए तो ये माना जाता है कि गार्लिक का टेस्ट आपके ब्रेस्ट मिल्क के टेस्ट को और ज्यादा एनहांस कर देता है। और जो बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते उनकी भी माँ का दूध पीने के लिए जो है टेस्ट डेवलप होने लगता है और वो धीरे धीरे पीना शुरू कर देते हैं। तो इन होम रेमेडी के साथ अगर आप चाहें तो कोई अच्छा नेचुरल सप्लीमेंट भी ले सकते हैं डॉक्टर से कंसर्न करके। बाकी ये सब इनफ है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो बेहद पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो, तो जमकर इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। थैंक यू।